हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अटल पोस्ट जुडिशरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है दिव्यांशी चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए सेशन लेकर के आई हूँ जिसमें आपको बताने वाली हूँ कि 2024 में आपको कौन सी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है और उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं अटल पोस्ट जुडिशरी के साथ। देखिए, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि मैम सर जो है हमारे इस स्टेट का एग्जाम कब होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, उत्तराखंड का कब होगा, यूपी का, बिहार का कब होगा, और कुछ स्टेट्स जिनके एग्जाम हो चुके हैं जैसे कि आपका एमपी हो गया, आपका झारखंड हो गया, दिल्ली हो गया। तो क्या इनके एग्जाम आपको 2024 में देखने को मिलने वाले हैं? इन सभी के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं हम। देखिए, आप सभी को स्टार्टिंग बता देना चाहूंगी, जो आपका पसंदीदा पसंदीदा ही कहा जाएगा स्टेट्स है, आप लोगों के पसंदीदा होते हैं, एक होता है यूपी एंड दूसरा है बिहार। अब मैं पसंदीदा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको इन दो राज्यों में बम्पर भर्तियां देखने को मिलती हैं, मतलब कि जो वैकेंसीज की संख्या होती है 200, 250, 300 के पार आपको देखने को मिलती है और बहुत सारे बच्चे इनके एग्जाम्स देते हैं। तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चहेता एग्जाम होता है यूपी और बिहार का, क्योंकि कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है। फॉर्मेट इन दोनों का लगभग एक ही जैसा है, क्योंकि दोनों में आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर्स का इक्वली रोल देखने को मिलता है और ये तीनों ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। दोनों के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यूपी को लेकर के बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं, बहुत टाइम से आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे वीडियोस भी बनाए गए कि बहुत जल्दी आने वाली है वैकेंसी। अडल्ट क्वेश्चन जुडिशरी ने नहीं बनाया, लेकिन यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस काफी ट्रेंडिंग है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी बेटे कि देखिए, अभी तक यूपी का नोटिफिकेशन नहीं आया है, यूपी का ऑफिशियल कैलेंडर जारी हो चुका है, लेकिन आपको उसमें कोई डेट देखने को नहीं मिल रही है। अब जो संभावना है कि यूपी का जो एग्जाम होगा वो आफ्टर आपका इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि उसके पहले कोई उम्मीद नहीं है कि आपका यूपी का एग्जाम हो। यूपी का एग्जाम तो होना है, ये तो हम देखते आ रहे हैं कि चलो रेगुलरली आजकल जो है सीट्स फुलफिल करी जा रही है, क्योंकि बहुत सारी सीट्स वेकेंट है, ये हमें अधिसूचना के जरिए पता है। लेकिन जहां तक बात है कि यूपी पीएससी के बारे में क्या सोच रहा है, यूपी जुडिशरी का एग्जाम कंडक्ट करवाता है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, और कमीशन के पास से हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अभी तक कमीशन को किसी प्रकार का अधियाचन नहीं मिला है। क्योंकि देखिए, जब कमीशन को अधियाचन मिल जाता है उसके बाद कमीशन देखता है कि कैलेंडर देखता है अपना साल भर का, कि वो किस डेट पर प्रीलिम्स करा सकते हैं, कब वो मेंस करा सकते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है, सेटिंग करनी पड़ती है। पूरे आपका फॉर्म फिलिंग से लेकर के एग्जाम तक की, एग्जाम सेंटर्स की, फिर मेंस की प्रक्रिया क्या होगी, इंटरव्यू की क्या होगी, हर चीज की इनको डेट देखनी पड़ती है, अपना बजट देखना पड़ता है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनको कब अलाउ कर रहा है, कब परमिशन दे रहा है, और कोई एग्जाम या और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो उस टाइम पर नहीं लगा हुआ, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, लंबा प्रोसेस होता है, खैर हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। बात बस इतनी सी है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो देखिए, जितने फेक वीडियोस हैं मैं उनकी बात नहीं करती, लेकिन जो स्पष्ट बात है, आपको यूपी का नोटिफिकेशन जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। जल्दी ही का मतलब कि 2-3 महीने रुक जाइए। ठीक है, 2-3 महीने तो आप रुक जाइए, 2-3 महीने तो आप सेफ हैं, 2-3 महीने तो कहीं नहीं गए। आपको इसका जो नोटिफिकेशन है 2-3 महीने बाद ही देखने को मिलने वाला है, मतलब कि आप मान करके चल सकते हैं कि मे भी जून जुलाई तक आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यूपी भी आएगा, बिहार बिहार का हमें पता है कि 2022 का रिजल्ट आ चुका है, मेंस का भी आ चुका है, इंटरव्यू का भी आ चुका है। ठीक है, इन्होंने अपना ऑफिशियल जो है बता भी दिया है अपॉइंटमेंट के बारे में। ठीक है, सारी चीजें, प्रक्रिया इसकी पूरी हो चुकी है। अब वैकेंसीज का बैकलॉग है बिहार में, क्योंकि वैकेंसीज तो है ही, खाली पड़ी है। राइट, आपका हो गया 2023 प्लस 2024। बिहार यूजुअली आपका जो एग्जाम करवाता है, अगर पैटर्न देखें तो लगभग हर 2 साल पे करवाता है ऑन एन एवरेज। ये 2 साल आपके 2024 में होने वाले हैं, तो लगभग यूपी के आसपास ही, मतलब वही मई जून के टाइम के आसपास ही आपको बिहार की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो प्रिपेयर्ड रहिएगा इसके लिए, आपके लिए फायदेमंद यही है कि क्योंकि यूपी बिहार में पैटर्न बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जीके, जीएस, करंट अफेयर्स इक्वली रेलेवेंट है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो आपको उस पर खासा ध्यान देना है। लॉ तो बाकी आप लोग पढ़ते ही, तो लॉ तो आप लोग कर ही लेंगे, ये तो मैं मान करके चल रही हूँ। और अगर कहीं पर भी हाथ तंग है तो बेटे उसकी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। मार्च है तो क्या हुआ, अपनी मार्चिंग शुरू कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आने से पहले आप इसके लिए प्रिपेयर हो सके। अब बात होगी आपके सबसे चहेते स्टेट की। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कुछ और राज्यों के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि उड़ीसा की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वेस्ट बंगाल की आ चुकी है, और आपकी आंध्र प्रदेश की आ चुकी है। अब ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो एग्जामिनेशन होते हैं, यहाँ पर आ जाता है आपका लैंग्वेज बैरियर। राइट, तो इस स्टेट के जो लोग हैं खाली वही इसका एग्जाम दे पाते हैं। पहले ये समस्या खाली इन स्टेट्स के साथ थी। राइट, अब ये समस्या आपको कहां पर और देखने को मिल रही है? गुजरात के साथ देखने को मिल रही है। गुजरात में पहले क्या होता था, जो आउटसाइडर्स होते थे उनको भी कंसिडर कर लिया जाता था अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन अगर पिछली वाली वैकेंसी की हम बात करें, जो पिछला नोटिफिकेशन आया था गुजरात का, तो जितनी सीट्स नोटिफाई हुई थी, आई होप आप सबको पता होगा इसके बारे में, जितनी सीट्स नोटिफाई हुई थी उसमें सिलेक्शन सिर्फ 10% का हुआ था। क्यों?
क्योंकि अब गुजरात में देखा जा रहा है कि लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं कि आउटसाइडर्स को यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट दिया जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि एग्जाम देने में तो एग्जाम दे देते हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, निकाल भी लेते हैं एग्जाम, फिर रिस्पेक्टिवली जब उनके स्टेट का एग्जामिनेशन होता है तो वो अपनी सर्विस को छोड़ करके अपने स्टेट को ज्वाइन करने चले जाते हैं, तो जिससे कि गुजरात की सरकार का जो पैसा खर्च हुआ है वो वेस्ट हो जाता है एक प्रकार से, और वो बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं क्योंकि उनको अगेन बैकलॉग फिल करना है। तो अभी आपकी 90% वैकेंसीज तो पहले की हैं जो आनी है, प्लस उसके बाद जितनी बढ़ी होंगी वो भी आपकी आएंगी। तो गुजरात ऑन द वे है, आने वाला है, जल्दी आपको देखने को मिल सकता है, बल्कि आपको हो सकता है कि अप्रैल मई में ही देखने को मिल जाए, बट बहुत ही जल्दी आपको गुजरात का एग्जाम भी देखने को मिलेगा। ये रही इन स्टेट्स की बात। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का जो एग्जाम होता है, अब हमें ये देखने को आता है कि उत्तराखंड का एग्जाम भी अब पहले बहुत ही, देखिए पहले के अगर मॉडल की बात करें ना, पहले जिस पैटर्न पर एग्जामिनेशन होता था दैट वाज वेरी सिंपल, इजी टू ग्रास्प, है ना। लेकिन अगर अब आप उत्तराखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा उत्तराखंड के सिलेबस को, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जिसका डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है, आईटा 24/7 जुडिशरी पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का एग्जाम अब रिलेटिवली टफ होता जा रहा है, नो डाउट स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। पहले हमें यूपी के बराबर देखने को मिलता था, यूपी से आप इसको कंपेयर कर सकते थे, बट अब रिलेटिवली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उत्तराखंड के एग्जामिनेशन में वो यूपी से थोड़े टफ आ रहे हैं, राइट। तो अगर आप उत्तराखंड की भी तैयारी कर रहे हैं तो बेटे बस यही कहूंगी कि आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा, आप पढ़ाई में लग जाइए, अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये स्टेट्स है ना जिसमें बहुत कम सीट्स आती हैं, ज्यादा सीट्स नहीं आती हैं, और अगर आप लिटरली चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो स्टेट में, सो यू हैव टू बी प्रिपेयरिंग एंड वर्किंग वेरी हार्ड फॉर दिस स्टेट, क्योंकि बहुत कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। कंपटीशन के लेवल बढ़ने से याद आया कि कुछ स्टेट्स हैं जिनके एग्जामिनेशन आपके हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल झारखंड हो चुका है आपका, दिल्ली का हो चुका है आपका, मध्य प्रदेश का हो चुका है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये वैकेंसीज आपको दोबारा देखने को मिलने वाली हैं 2024 में, क्वेश्चन यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है, ठीक है। और हरियाणा भी है, राइट, हरियाणा भी है, ठीक है। तो झारखंड का एग्जाम तो अभी हुआ है, तो इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, झारखंड आपका इस टाइम हो चुका है, ठीक है, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। जहां तक बात है दिल्ली की बेटा, तो दिल्ली का एग्जाम हमें देखने को मिलता है कि हर साल दिल्ली अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, तो आपको 2024 में भी दिल्ली का एग्जाम देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में देखने को मिलेगा, दैट इज कि अगस्त सितंबर के आसपास आप इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एमपी जो स्टेट है, अब एमपी और दिल्ली की बात हो ही रही है, तो अगर इनका पिछले पेपर को मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंपेयर करूं, तो लास्ट टाइम एमपी का जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड था वो मैं कंपेयर कर सकती हूँ दिल्ली के लेवल से, बिकॉज दिल्ली में रिलेटिवली बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आए थे जैसे कि एमपी में पूछे जाते हैं, और एमपी में जो क्वेश्चंस आए थे वो आपके मतलब क्या कहूंगी कि मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे, है ना। एमपी में वैसे इजी टू मॉडरेट आता है, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, टू द पॉइंट आते हैं, दिल्ली में आपके घुमा फिरा करके आते हैं। लेकिन इस बार हमें उल्टा देखने को मिला, दिल्ली के लेवल का पेपर आपका एमपी में आ गया और एमपी के लेवल का पेपर आपका दिल्ली में आ गया। तो आप एक चीज कह सकते हैं कि जुडिशरी के एग्जाम्स में कोई सर्टिनिटी नहीं होती है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, तो बेटे अगर आप पहले वाला अप्रोच फॉलो कर रहे हैं ना, कि हर स्टेट के अलग अलग पैटर्न से एग्जाम देंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लैग करेंगे। आप भले एक स्टेट को टारगेट करिए, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए ना, जो टारगेट अप्रोच होनी चाहिए, दैट शुड बी फॉर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। वो अप्रोच आपका मेंस के लिए होना चाहिए, इट शुड नॉट बी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि प्रीलिम्स में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेंड बदलते रहते हैं। जैसे देखा कि दिल्ली के एग्जाम में एमपी लेवल का आ गया, एमपी के एग्जाम में दिल्ली लेवल का आ गया, तो इस तरह की चीजें आपकी हो सकती हैं और किसी भी स्टेट में हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं। इसको बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं करा जा सकता कि इस बार क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कट ऑफ कैसी जाएगी। कंपटीशन बढ़ रहा है, कट ऑफ किसी में भी कम नहीं जा रही, कट ऑफ सब में आपकी हाई ही जा रही है ना। मुझे नहीं लगता कि किसी में भी कम जा रही है आपकी कट ऑफ, राइट। एमपी की कट ऑफ पहले भी हाई जाती थी, सिंपल पेपर था, राइट। तो कंपटीशन है, लेकिन तैयारी उसके हिसाब से करनी है। तो 2024 में आपको दिल्ली की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, और एमपी, एमपी इज अ रेगुलर स्टेट जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। जो सीट्स होती हैं दैट आर ऑल्सो एवरेज, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती, ज्यादा हो सकती है, राइट। तो एमपी के लिए आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो अप्रोच अपना ऐसा रखिएगा कि आप मेंस और इंटरव्यू
में मार्क्स खींच ले जाइए, ठीक है? क्योंकि एग्जामिनर की जो मानसिकता होती है वो ये होती है आपके नंबर काटे कहाँ से। आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि हम नंबर निकालें कहाँ से, ठीक है? तो मेंस पर ज्यादा फोकस रहिए। प्रीलिम्स के लिए सभी स्टेट्स के क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए, सभी स्टेट के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। प्लीज वहां पर पिक एंड चूज मत करिएगा कि एमपी में, छत्तीसगढ़ में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग अप्रोच है आपकी, ठीक है? क्योंकि ट्रेंड कभी भी बदल सकता है। हरियाणा में वैसे कहा जाता था दिल्ली के लेवल के एग्जाम होता है, दिल्ली के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन रिलेटिवली टफ क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको दिल्ली और हरियाणा के लिए केस लॉस को भी देखना जरूरी है। और केस लॉस तो मैं कहूंगी कि अब हर एग्जाम में आने लगे हैं। अभी हमने झारखंड का एग्जाम देखा था कुछ दिनों पहले, झारखंड का एग्जाम हुआ था 10 तारीख को। अच्छे केस लॉस पूछे गए थे, मतलब कि जो आपके रिलेटिवली न्यूज में नहीं भी थे वो भी आपसे पूछे गए थे। तो मतलब आपका लीगल अपडेट्स, अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं आपके लॉ फील्ड में, इनसे जुड़े रहिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल करके यही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। क्योंकि देखिए, बेयर एक्ट से जितना पूछा जा सकता है और जितनी चीजें हैं ना आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स में, एमसीक्यूज में, मॉक टेस्ट में, इनफैक्ट ऑनलाइन हम भी आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको इन सब जगहों पर बहुत सारे एमसीक्यूज देखने को मिल जाते हैं और इसमें से काफी हद तक आपके एग्जाम में कवर भी हो जाता है। अब जो नया पोर्शन है दैट इज केस लॉज बेस्ड ओनली। आपको केस लॉज का अप्रोच होना भी बहुत जरूरी है और ये आपके बहुत काम आते हैं जजमेंट राइटिंग में। जजमेंट राइटिंग जो आपकी होती है हर स्टेट में होती है, हर स्टेट के मेंस में होती है, आप इससे बच नहीं सकते हैं। तो जजमेंट की रीडिंग आनी चाहिए राइटिंग से पहले, किसी चीज को पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए हमें कि क्या लिखा गया और क्यों लिखा गया, इतना डिटेल लिखने की जरूरत क्या थी। क्योंकि जज साहब के पास बहुत सारे काम हो, उतना डिटेल में जजमेंट क्यों दे रहे हैं? तो उसकी कोई वजह है। जजमेंट राइटिंग के कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी करिए और जजमेंट राइटिंग पर फोकस करिए। एक चीज और करिए मेंस के लिए आप लोग, ट्रांसलेशन पर ध्यान दीजिए। लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है और बहुत से बच्चे उसमें लैग कर जाते हैं क्योंकि लॉ पढ़ लेते हैं, जीके जीएस कवर कर लेते हैं, ट्रांसलेशन रह जाता है। मतलब आई मीन लैंग्वेज पेपर फंस जाता है। लैंग्वेज पेपर में रिलेटिवली जब कम नंबर आते हैं, आपके 100 में से 40 नंबर आते हैं, 50 नंबर आते हैं, तो आप जितना स्कोर कर सकते थे आपने उतना स्कोर नहीं करा। बहुत से लोग इसमें एज ले जाते हैं, बहुत से लोग क्या, कम लोग होते हैं, लेकिन क्योंकि वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो बहुत से लोग हो जाते हैं, क्योंकि वैल्यू तो उसी की है ना जो सिलेक्ट हो गया, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मान लीजिए आपको एक फोन खरीदना है, एक गाड़ी खरीदनी है, आप आज खरीद करके लेकर के आए, आपने उसके पूरे पैसे दिए, जितनी उसकी एमआरपी थी पूरा आपने पे करा। आपको अगले ही दिन अगर बेचना पड़े, आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे, यू विल नॉट गेट फुल मनी। क्यों? क्योंकि भाई जब एक चीज अपनी पोजीशन से हट जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, और जो जिस पोजीशन पर आ जाती है उसकी वैल्यू बनी रहती है। जब तक कोई फोन फैक्ट्री में है, कार फैक्ट्री में, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट? उसकी पैसे कोई नहीं देगा। जैसे कोई शोरूम में आई, हर कोई लाइन लगा के खड़ा है कि हमें कब गाड़ी मिलेगी, हमें कब फोन मिलेगा, होता है। वैसे ही आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा एज लेने के लिए, बिकॉज आपकी मानसिकता होनी चाहिए कि आप कितने से ज्यादा नंबर सिक्योर कर सकते हैं अपने लिए। ये बात हो गई इन स्टेट्स की। अब एक स्टेट की और बात करना चाहूंगी जिसकी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इसका एक नोटिफिकेशन, एक अधियाचन आ चुका है कि 80+ पोस्ट आपके यहाँ पर है। राजस्थान की बात कर रही हूँ। आरजीएस की अगर हम बात करें तो आरजीएस में हमें रिलेटिवली देखने को मिल रहा है कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है। मतलब जब से मैं देख रही हूँ तो 58 भी गई है, 59 भी गई है, 60 भी गई है, लेकिन पिछली बार गई है 72। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, कि ये भी रीजन है कट ऑफ हाई जाने का, लेकिन जब 60 नंबर जाती है 100 में से, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि कट ऑफ बहुत हाई जा रही है। इफ यू नो, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेटिंग एट, मैं कहना क्या चाहती हूँ, देखिए राजस्थान का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है ना, उसमें आपका 70 मार्क्स का आता है लॉ, एंड 30 मार्क्स का आता है आपका इंग्लिश और हिंदी। अगर आपको लगता है कि आप खाली 70 नंबर के लॉ से पेपर निकाल लेंगे तो आप गलत हैं। आप 70 नंबर के लॉ से आप राजस्थान का एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते हैं सिर्फ 70 नंबर से। आपको यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इन 30 नंबर पर, क्योंकि ये डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं, डिसाइडिंग एलिमेंट हो जाते हैं बेटे। 15 नंबर इंग्लिश के, 15 नंबर हिंदी के, देखने में लग रहा है ना कि 15-15 ही है, लेकिन ये 15-15 मिलकर के 30 हो जाते हैं। अगर लॉ में आप जो है यहाँ पर 50 नंबर भी ले आते हो ना, और यहाँ पर आप 25 नंबर भी ले आते हो, आप 75 जो है स्कोर कर लोगे, दैट इज अ वेरी सेफ स्कोर फॉर राजस्थान। और इसमें जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे आप, जितना अच्छा आप इंग्लिश और हिंदी में परफॉर्म करेंगे, उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस आएगी। तो अगर अभी मन नहीं कर रहा है कि 70 नंबर का हम लॉ का पढ़ें, लॉ के क्वेश्चन ईजी आते हैं, लॉ का लास्ट मोमेंट पर हो जाएगा, उसके लिए मत रुकिए, क्योंकि आरजेएस में भी आपके 8 लोकल लॉज हैं जो कि आ रहे हैं, ठीक है? इनको अच्छे से स्टडी करिए, इनकी स्टडी अभी से शुरू कर दीजिए। जो आपके 3 कॉमन है उनको आप अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप हर स्टेट के लिए पढ़ते हैं, दैट इज ओके। लेकिन जो 5 अलग से है ना, ये
इनको जरूर कर लीजिए और ये 30 नंबर यहाँ से निकालने का प्रयास करिए। देखो 30 का प्रयास करोगे ना तो आप यहाँ पर 20-22 निकालोगे। मैं एवरेज बात कर रही हूँ, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट्स यहाँ पर इतना स्कोर कर पाते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि एग्जामिनर भी आपको पूरे नंबर थोड़ी ना देना चाहता है। वो क्वेश्चंस को ऐसे फ्रेम करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे, राइट। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ना जिनके आंसर किसी को नहीं आते होंगे, क्योंकि वो तो एलिमिनेट करना चाहते हैं। कंपटीशन जितना कम हो उनके लिए उतना अच्छा है। आपको प्रिपेयर रहना है, आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो देखिए, हमारे पास आयोग की तरफ से जितनी सूचना थी, जितनी इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करी है। और इसके साथ साथ जो भी नई चीज आएगी, जो भी नई चीजें होंगी, हम आपके लिए वो सब करने का प्रयास करेंगे। जो भी चीजें होंगी सबसे पहले अड्डा 24/7 आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ जाएगा। इसके लिए आपको बेफिक्र रहना है, आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन हाँ, अपने भविष्य को लेकर के तो आपको टेंशन लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यू शुड बी टेंस्ड कि आप जो है आगे चल करके लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, और उसके लिए प्रयासरत हो जाइए। अभी इसे काम पर लग जाइए ताकि आप कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो तैयारी में लग चुके हैं और तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। और अड्डा 24/7 जुडिशरी भी इसकी पहल करते हुए आपके लिए राजस्थान का, क्योंकि एक वो तो आ ही चुका है हमारे पास प्रारूप की 80 सीट प्लस यहाँ पर आपकी नोटिफाई होने वाली है, तो आपके लिए बैच आ चुका है। तो इंतजार मत करिए कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी, जब आप तैयारी करेंगे। तैयारी आप शुरू कर दीजिए। कैसे कर सकते हैं? अड्डा 24/7 जुडिशरी के साथ कर सकते हैं। कैसे करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको अपना ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर खोल के आपको जाना है गूगल पे, और गूगल पे जाकर के सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे तो ऐसा पेज खुल करके आएगा आपके सामने। आपको जाना है पहले लिंक पर। पहले लिंक पर चले जाएंगे, ऐसा वेब पेज खुल करके आ जाएगा। होम पेज है अड्डा 24/7 का। देखिए यहाँ पर जहाँ पर अड्डा 24/7 लिखा है ना, इसके बगल में ऑल कोर्सेज लिखा है। इस ऑल कोर्सेज पे क्लिक करिएगा। इस ऑल कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद नीचे जाइएगा पीसीएसजे जुडिशरी में। यहाँ पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर लिख करके आएगा स्टेट जुडिशरी पीसीएसजे। यहाँ पर आप जाइएगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, यहाँ पर व्यू ऑल करिएगा। व्यू ऑल करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलेगा राजस्थान का बैच, राजस्थान जुडिशरी प्रीलिम्स, ठीक है। बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। 2,500 रुपए का बैच है। 2,500 रुपए भी नहीं पड़ेंगे आपको। मैं बता दूंगी कैसे आपको परचेज करना है। देखिए 25 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। आप अपना मन बना लीजिए। टाइमिंग होगी दोपहर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक की। 180 घंटों की आपकी ऑनलाइन लाइव क्लासेस, जिसमें लॉ का पोर्शन और इंग्लिश हिंदी सब कुछ कवर करवाया जाएगा। क्रैश कोर्स होगा आपका। सारी चीजें आपको मिलेंगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। सारे फैकल्टीज से आप 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। मेंटोरशिप आपको पूरी मिलेगी। डाउट सॉल्विंग की फैसिलिटी मिलेगी। सारे फैकल्टीज आपके एक्सपीरियंस्ड हैं। मैं तो इंटरव्यू से आई हूँ राजस्थान के, तो काफी अच्छा गाइडेंस आपको मिल सकता है यहाँ पर। देखिए आपको यहाँ पर बाय नाउ करना होगा। बाय नाउ करने के बाद कोड लगाइएगा Y625। Y625 आप लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए जो 2,500 का बैच था वो आपका 2,299 का हो गया। लेकिन आपको इतना भी पे नहीं करना है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पर एक नंबर दे देती हूँ, आप उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ये हिमांशु जी का नंबर है, ठीक है। दिस नंबर इज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, 8053022299, ठीक है। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ये हिमांशु जी का नंबर है। ये आपकी थ्रू आउट हेल्प कर देंगे कि कैसे आप यहाँ पर कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और एक और काम करिएगा, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फ्री कॉइन्स मिल जाएंगे, उन फ्री कॉइन्स का भी यूज कर लीजिएगा। लगभग 2,000-2,100 का आपको ये बैच पड़ेगा। कोड आपको क्या यूज करना है बेटे? कोड आपको लगाना है Y625। क्यों लगाना है? क्योंकि ये मेरा कोड है और मेरा कोड लगाओगे तो मेंटोरशिप मेरी मिलेगी, ठीक है। इसलिए आपको मेरा कोड यूज करना है। मेरा कोड यूज करेंगे तो काफी अच्छा गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है गाइस। तो फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइए बिना देरी करें, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके, सुचारू रूप से हो सके। और अड्डा 24/7 जुडिशरी हमेशा आपके साथ है। हम कोशिश करेंगे जितना कंटेंट हम आपको ऐसे यूट्यूब पर प्रोवाइड कर सके वो भी करने की कोशिश करेंगे। बट पेड बैच का एक्सपीरियंस तो बस पेड बैच में ही है, क्योंकि यूट्यूब की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बाकी जो भी नोटिफिकेशन आएगी, जो भी सूचनाएं आएंगी, सबके बारे में आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहे हमारे प्लेटफॉर्म से। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।